हेलो साथियों, मैं उमेश कुमार वेव फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन को करने जा रहे हैं जो कि 12th के क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। जैसा कि आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। तो अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस हैं। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शन उसका नेचर जो होता है वो अपोजिट होता है। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इसके एक्सियल पोजीशन पे डायपोल दो इलेक्ट्रिक डायपोल को जोड़ने वाला जो लाइन होता है उसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस। तो इस डायपोल एक्सिस पे कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो अभी हमने एक पॉइंट M लिया है जो कि एक्सियल पोजीशन पे है। कहां पे है दोस्तों? ये एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। और इस एक्सियल पोजीशन पे हमारा टारगेट है कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिख रहा है इसमें दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका नाम अगर हम E1 दे दें, क्या नाम हो जाए इसका? E1 फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और ये जो दिख रहा है हम लोगों को नेगेटिव चार्ज, इसके वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका नाम हम E2 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब भी आप M पॉइंट पे जो कि एक्सियल पोजीशन पे है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड करना चाहोगे तो फार्मूला होता है KQ/R²। KQ/R का फार्मूला होता है। तो चार्ज तो मुझे यहाँ मालूम है, अब यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो इसका उपाय ये है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये हमारा डायपोल सेंटर है। इस डायपोल सेंटर से R डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन पे हमने पॉइंट M को कंसीडर किया है, जहां पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस डायपोल सेंटर से R है और मुझे अभी डिस्टेंस कौन सा चाहिए? तो BM का डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से यहां तक पूरा ये R है और यहां से यहां ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R-L। कितना होगा ये? R-L हो जाएगा, ठीक है। और जब सेकेंड टाइम इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? तो ये भी डिस्टेंस चाहिए होगा हमको। यहाँ से यहाँ के बीच दो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो डायपोल सेंटर से इसका डिस्टेंस R है और इधर कितना है? ये L है। ये L क्या है? क्योंकि डायपोल लेंथ का टोटल लेंथ कितना होता है? 2L होता है। तो हाफ जो होगा L होगा और इधर हाफ क्या होगा? L होगा। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ R हो गया और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है वो L है। तो टोटल डिस्टेंस R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना ही चीज है कि यहाँ दो फील्ड इंटेंसिटी है, एक E1 और एक E2। इसमें बड़ा कौन होगा? तो बड़ा वो इंटेंसिटी होगा जिस चार्ज से नजदीक होगा। तो ये प्लस E1 जो लिए हम, जो E1 लिए हैं वो प्लस चार्ज की वजह से है। किसकी वजह से? प्लस चार्ज के वजह से। तो ये इसके वजह से जो इंटेंसिटी यहाँ पर होगा वो आपका बड़ा होगा। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है, और ये इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये E2 जो होगा छोटा होगा और E1 आपका बड़ा होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपका E1 की तरफ होगा, जिसको हम कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और E क्या होगा? E1 - E2, क्योंकि हम आगे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसे हम आगे डिसाइड करेंगे कितना वैल्यू उसका आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हमें वो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, डायपोल मोमेंट का P है, टेकिंग ए पॉइंट M at distance R from the dipole center। हमने एक पॉइंट M लिया है डायपोल सेंटर से, ठीक है। At which field intensity is to be calculated, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, ओके। अब कुछ हम चीजों को सपोज करना पड़ेगा। क्या सपोज करना है? कि E1 है, E1 तो मैंने देखा अभी कि फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट M
ये प्लस Q1 की वजह से, प्लस Q की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी जो है उसको E1 कह रहे हैं, और E2 क्या है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी जो है उसको हम E2 कह रहे हैं, ठीक है। और ये आपका टोटल फील्ड इंटेंसिटी जो कि यहाँ पॉइंट M पे होगा, रिजल्टेंट वो आगे हम देखेंगे। ये BM है प्लस Q चार्ज का डिस्टेंस M के साथ BM, और AM क्या है, AM आपका डिस्टेंस है M पॉइंट का डिस्टेंस माइनस Q चार्ज के से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब सबसे पहली बात हम वन बाय वन एक का करके एक बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी यहाँ फाइंड करेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड करेंगे, बारी बारी से दोनों को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू प्लस Q चार्ज। हम यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं प्लस Q की वजह से। तो फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला होता है KQ बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो KQ बटे डिस्टेंस यहाँ क्या होगा, BM होगा, तो BM का होल स्क्वायर। समझ आई बात, ठीक है। अब यहाँ पे E1 बराबर क्या हो गया, KQ, और ये जो डिस्टेंस है BM, वो अभी हमने देखा कि भाई ये BM जो डिस्टेंस है वो कितना है, R-L है। कितना है वो, R-L, राइट। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया। अब देखेंगे कि माइनस Q1 की वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को रखते हैं, सेकंड इक्वेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड टाइम देखेंगे कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस चाहिए आपको, डिस्टेंस हमारा R+L है, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट M, जिसको हम E2 कह रहे हैं। तो E2 बराबर क्या होगा, KQ बाय डिस्टेंस के स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या आपका है, AM है। डिस्टेंस क्या है बाबू, AM है, ठीक है। और AM का वैल्यू कितना है, R+L, ठीक है। तो R+L का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो आपका निकल गया E2 बराबर KQ बटे R+L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम प्लस Q के वजह से फाइंड कर लिए, माइनस Q के वजह से यहाँ फाइंड कर लिए। अब मेरा मकसद है कि पॉइंट M के पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट हमें चाहिए। तो टोटल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M इज गिवन बाय, हम मान लेते हैं कि टोटल इंटेंसिटी जो वहां पे है वो E है। तो जैसा कि हमने पिछले बार बताया अभी कि E1 बड़ा है, E1 बड़ा क्यों है, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज की वजह से है, और प्लस Q चार्ज इसके नजदीक है। जो चार्ज जितना नजदीक होता है उसका इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होता है, मतलब प्लस Q की वजह से यहाँ पे जो E1 है वो ज्यादा होगा, और क्योंकि माइनस Q यहाँ से दूर है तो उसका इंटेंसिटी कम होगा। तो E1 बड़ा और E2 छोटा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा कौन होगा, E1, छोटा कौन होगा, E2। दोनों का वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, KQ बटे R+L का होल स्क्वायर, ये E1 है, और माइनस ऑफ KQ बटे R+L का होल स्क्वायर। अब आगे जो है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी देख रहे हैं KQ यहाँ भी दिख रहा है हम लोगों को, KQ यहाँ भी, KQ यहाँ पे, दोनों जैसे हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो होगा क्या ये कि 1 बाई R-L का होल स्क्वायर नीचे बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा, 1 बाई R-L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ भी 1 बचेगा, 1 बटे R+L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है कि जैसा कि यहाँ पे R+L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, R-L का होल स्क्वायर इनटू R+L का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब एलसीएम लेंगे तो ये रिप्लेस कर जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। जैसे भिन्न का घटाव उतना बताने से समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा, भिन्न का घटाव यहाँ पे कुछ नहीं है, भिन्न का घटाव तो R+L का उल्टा चल जाएगा, क्योंकि ये इसको भागा देंगे इससे, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, ये वाला बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ वही हो गया R+L का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा, जब ये वाले भागा देंगे हम इससे तो R+L का होल स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, तो R+L का होल स्क्वायर बचेगा जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे कि R+L का होल स्क्वायर जो है उसको हम स्क्वायर में तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद क्या होगा, R² L² प्लस 2RL माइनस इसका क्या हो जाएगा, R² प्लस L² माइनस 2RL, ये माइनस b का होल स्क्वायर टर्म में हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे, माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो ये माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस ये प्लस, यहाँ भी क्या होगा माइनस, ये माइनस ये माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब हम देख पा रहे हैं कि R यहाँ माइनस में R² और R² यहाँ प्लस में है, L² यहाँ प्लस में है, L² यहाँ माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, स्टॉप करो, देखा हम लोग की R² कटा L² कटा, वहां बच गया 2RL प्लस 2RL, कितना हो जाएगा 4RL,
और नीचे था आपका आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको तोड़िएगा जब तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि इसको दो बार लिखेंगे, इसको दो बार लिखेंगे, तो दो बार आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बार यहाँ पे है, दोनों को अलग तोड़ेंगे, जोड़ा लगाएंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका तो सेटिंग कर देते हैं कि 4 को दो भागों में तोड़ते हैं। एक 2 into 2 में करेंगे तो 2 को बाहर ले जाते हैं और एक 2 को हम L से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 बाहर गया यहाँ पे, इसको तो हम तोड़े 2 into 2 में, 2 बाहर गया यहाँ पे और एक 2 को जोड़ा लगा दिए हम L के साथ में। तो 2 के यहाँ पे Q अपने जगह ठीक है और यहाँ जो 2 बचा हुआ है वो L के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2L हो गया। ठीक है, और R तो अपने जगह ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो कि Q into 2L ये डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो उसके जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, P पुट कर दिया, जो कि P बराबर Q into 2L होता है। तो फाइनली हमने देख पाया कि 2kpr बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। एक्चुअल में हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो यही है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हो, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा। मतलब ये हुआ कि ये टोटल लेंथ 12 है तो आधा कितना हो जाएगा, l होगा, ये भी क्या होगा, l होगा, ये बहुत छोटा होगा। और डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस हम लिए हैं r डिस्टेंस, ये बहुत बड़ा होगा। तो r के कंपैरिजन में l क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तभी जब ऐसा होता है उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो r जो है ग्रेटर देन किसका, l का। मतलब डायपोल लेंथ जिसका बहुत छोटा हो गया तो l क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो r इसके कंपैरिजन बहुत बड़ा है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो क्वांटिटी बड़ा होता है वो और बड़ा हो जाता है और जो क्वांटिटी छोटा होता है 0 से 1 से कम होता है वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा और l स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। ये जो r स्क्वायर आपको दिख रहा है वो बहुत बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू l स्क्वायर। मतलब सेम लाइक दैट कि समुद्र से एक लोटा पानी निकालना या एक लोटा पानी डाल देना, वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो r स्क्वायर यहाँ पे समुद्र है और l स्क्वायर क्या है, एक लोटा पानी है। तो समुद्र से अगर एक लोटा पानी हम बाहर निकाल लेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो लगभग क्या होगा, समुद्री होगा, मतलब r स्क्वायर ही होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इसका वैल्यू हम सिर्फ क्या लिख सकेंगे, r स्क्वायर, क्योंकि l स्क्वायर घटाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, 2kpr तो ठीक था अपनी जगह पे, जहां पे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर था वहां क्या पुट करें, सिर्फ r स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, r टू द पावर 4, ऊपर में 2kpr है, r कट जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, q बचेगा। तो e बराबर 2kp बटे r3। यही आपका फाइनल इक्वेशन होगा। मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से वो क्या होगा, 2kp बटे r3। ये आपको याद रखना है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि अभी हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब इसी डायरेक्शन में होता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो डायपोल मोमेंट और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। कौन सा केस में, एक्सेल के केस में। ये ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा कि एक्सेल के केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। मतलब डायपोल मोमेंट P और E का बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, अभी भी वक्त है, वक्त बर्बाद ना कर, कि अभी भी वक्त है, वक्त बर्बाद ना कर, खींच ले तीर कमान और अपने लक्ष्य पे वार कर। दोस्तों अभी 12th का एग्जाम होने में काफी समय है और अभी काफी वक्त है कि अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसे आप दूर कर सके। जैसा कि इस बार जैक बोर्ड का जिस प्रकार से रिजल्ट रहा है, आपको कुछ सीख लेना जरूर चाहिए। खैर, मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, जितने भी अच्छे टॉपिक्स हैं वो सारे मैं ऐसे वीडियो बना करके मैं आपके तक पहुंचाऊंगा, आपको हेल्प हो, ये मेरा मकसद है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।